सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस ताजा तरीन कड़ी में आइए एक बार फिर सुनते हैं पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख, देश का सबसे बड़ा सेल्समैन। ये तो उसके बड़े से बड़े विरोधी भी मानते हैं कि अपना सबसे बड़ा सेल्समैन वो खुद है। वो कुछ भी बेच सकता है, जो है वो भी और जो नहीं है वो भी। सड़क पर पड़ा धूल भरा पत्थर भी वो इतनी खूबसूरती से बेच लेता है जितनी खूबसूरती से हीरा व्यापारी हीरा भी नहीं बेच सकता। टूटी हुई ईंट को सोने के भाव बेचना भी उसे आता है और सोने को टूटी ईंट के भाव बेचना भी। इस आदमी ने तय किया कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3.20 किलोमीटर लंबी सड़क की कथित खूबसूरती को बेचना है। मनमोहन सिंह के वश में यह नहीं था। वे अर्थशास्त्री थे, उनके खून में व्यापार नहीं था। मान लो वो इस सुंदर सड़क का भी सौंदर्यीकरण करवाते तो हद से हद अपने किसी मंत्री से कहते कि भाई साहब या बहन जी, आप ही उद्घाटन कर दो या मत करो, कौन सा बड़ा तीर हमने मारा है, छोड़ो, इतना जरूर करो कि इसका दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखबारों में विज्ञापन छपवा दो, इतना काफी है। इसके विपरीत इस आदमी ने इतनी मामूली चीज की भी बढ़िया पैकेजिंग की और विकास पुरुष का धंधा चमका लिया। बीच में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी ले आया, उनकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया। साथ में ये झूठ भी बोल दिया कि जॉर्ज पंचम के निशान को मिटाकर नेताजी की प्रतिमा लगाई है। जैसे यहाँ इससे पहले शहीदों की स्मृति में अमर जवान ज्योति नहीं जल रही थी, जिसे चुपके से इसी ने हटवाया था। अमर जवान ज्योति को हटवाया और झूठ मूठ में गुलामी का प्रतीक हटाने का श्रेय भी ले लिया। इस तरह हो गई नए भारत की प्राण प्रतिष्ठा। सीधे बम्बैया फिल्म का फार्मूला। ये फार्मूला फिल्मों में तो पिट रहा है, राजनीति में भी कितना चलेगा। इनका हीरो अक्षय कुमार पिट गया तो राजनीति का अक्षय कुमार भी कब तक चलेगा। इस आदमी को हरेक के आदर्शों पर चलने, उनके सपनों का भारत बनाने का अभ्यास है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर भगत सिंह, गुरु गोलवलकर से लेकर बाबा साहेब अंबेडकर तक के आदर्शों पर चलना आसानी से जानता है। कई बार, दिन में 2 बार 3 बार भी इसके उसके सपनों का भारत बनाकर धर देता है। पिछले 8 सालों में यह शख्स सैकड़ों महापुरुषों के सपनों को साकार कर चुका है और सैकड़ों को महापुरुष भी बना चुका है। जुबान ही तो हिलाना है, शब्दों की चाशनी ही तो बनाना है। एक दिन नेताजी के आदर्शों पर भी चल देना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस बहाने किसी न किसी को नीचा दिखाने का सुख भी मिल जाता है। ये तो हुआ पैकेजिंग भाग 1। अब बात राजपथ के सौंदर्यीकरण को बेचने की। कुल 3.20 किलोमीटर की सड़क की सुंदरता को इसे बेचना था। ऐसा नहीं हो सकता था कि ये कहता कि मेरी सरकार यानी मैंने राजपथ को कितना सुंदर बनवा दिया है। मोदी ब्रांड इससे नहीं बनता, इसलिए राजपथ का नाम बदला जाता है। इस नाम को गुलामी का प्रतीक बताया जाता है। इसे कर्तव्य पथ नाम दिया जाता है। और कर्तव्य भी किसका? जनता के अलावा कर्तव्य कौन निभा सकता है? राजा का कर्तव्य तो राज करना है। 100 अरबों के हवाई जहाज, 12 करोड़ की कार से धरा को रौंदते हुए 2 लाख की घड़ी और 1,30,000 की कलम धारण कर राजा जी ये कर्तव्य निभा रहे हैं। इस सड़क और उसके आसपास की बिल्डिंगों में रहेंगे ये, खाएंगे ये, खिलाएंगे ये, अपना शानदार बंगला बनवाएंगे ये, दिन में 6 बार कपड़े बदलेंगे ये, सुविधाओं की गुलामी करेंगे ये, शाही अंदाज दिखाएंगे ये,
अमीर देशों के गोरे प्रमुखों से मिलेंगे तो गले ऐसे लगाएंगे जैसे ये उनके बचपन के दोस्त हों। मन और मानस से गुलामी करेंगे ये, और गुलामी के प्रतीकों से लड़ेंगे भी ये, जो सिर्फ अपनी गद्दी के लिए लड़ना जानते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने के लिए बरसों जेल में काटने वाले, प्रधानमंत्री होकर भी खटारा पंखे के नीचे सोने वाले नेहरू जी तो गुलामी की मानसिकता का शिकार थे, और ये आजादी की मानसिकता के शिकार हैं। और अभी तो टुकड़ों टुकड़ों में ये पूरा सेंट्रल विस्टा बेचेंगे। 2024 तक इसी तरह धंधा चमकाएंगे। ये ही इनके लिए न्यू इंडिया बनाना है। इसी तरह इन्होंने आज तक सब मिटाया है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर व्यंग्य श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में अभी आप सुन रहे थे पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का ये ताजा तरीन व्यंग्य लेख, देश का सबसे बड़ा सेल्समैन। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो व्यंगों की बौछार लिए खरी खरी की अगली कड़ी में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।